और अब देखते हैं कुछ सियासी खबरें। खबर चुनावी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का यूपी में सफर जारी है। यूपी में प्रवेश के बाद से ही हर दिन नया सियासी बखेड़ा भी हो रहा है। चाहे यूपी के युवाओं पर दिया बयान हो या कानपुर में लगे विवादित पोस्टर, विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और विवाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यूपी पहुंचे राहुल गांधी ने बनारस में अपनी यात्रा के दौरान ही एक ऐसी कहानी बताई जिस पर बखेड़ा हो गया। यूपी के युवाओं के भविष्य को लेकर राहुल के दिए बयान पर बीजेपी हमलावर है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। बीजेपी लगातार न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान सोनिया गांधी की पोस्टर नजर आए, जिसमें रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर न्याय यात्रा के गुजरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन सड़कों को गंगाजल से धोया। न्याय यात्रा के दौरान राहुल लगातार जाति को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान वो एक पत्रकार से उलझ गए, उसके मालिक का नाम पूछने लगे। राहुल के आक्रामक अंदाज को देखकर उनके समर्थकों ने सवाल जवाब कर रहे पत्रकार की पिटाई की। मीडिया पे नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। राहुल की यात्रा के स्वागत में कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को कृष्ण और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया। मिशन 2024 से पहले महाभारत का ये आखिरी एपिसोड बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से चर्चाओं में आ गए हैं और दिग्विजय के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आई है। बीजेपी हमलावर हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी मार दी। क्या बयान था और उस पर सफाई क्या दी गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चट्टी छाप और अब ये पेट्रोल छाप जो आ गए हैं, ये फर्क नहीं है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बार फिर एक बयान देकर फंस गए। बयान दिया तो बीजेपी की ओर से पलटवार होने शुरू, कांग्रेस बैकफुट पर आई। उसके बाद दिग्विजय ने माहौल बिगड़ता देख बयान से पलटी मार दी। पहले आप दिग्विजय सिंह के उस बयान को सुनिए। देश का संस्कार, संस्कृति और इतिहास को समझो। ये पहले चट्टी छाप और अब ये पेट्रोल छाप जो आ गए हैं, ये फर्क नहीं है। देखते 500 साल की भगवान राम को ले आए। अरे नालायक को, उनसे नीरव मोदी नहीं लाया गया, विजय मल्ल्या नहीं लाया गया, तो भगवान राम को ले आए। मंदिर वही बनाएंगे, मस्जिद तोड़ के बनाएंगे। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इनको मस्जिद तोड़ना। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी के पैरोकार, हाफिज के आगे जी लगाने वाले आतंकियों के वफादार, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले खिदमतगार बताया। वहीं ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने भी पलटवार किया। RSS को तो गाली देना एक फैशन बन गया है कांग्रेसियों का। उनको लगता है जितनी ज़्यादा गाली वो RSS को देंगे उतने उनके नंबर जो है वो राहुल जी के पास बढ़ते हैं। ये बहुत पुराने नुस्खे हो गए हैं। मेरा मानना जनता पूरी तरह इनको भी समझ चुकी है। दिग्विजय अपने बयानों पर खिल चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सफाई पेश की।
मैंने कहा चड्डी छाप और पैंट छाप। वो नहीं तो भाई पहले चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहनते हैं, तो चड्डी छाप और पैंट छाप कहना उसका कोई अवमानना नहीं है। अपने ही बयान से दिग्विजय सिंह कोई पहली बार नहीं पलटे हैं, मगर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बयान दिग्विजय और कांग्रेस पार्टी को डैमेज जरूर पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना लोकसभा सीट से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद अब कांग्रेसियों में भी दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने इशारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो वहीं बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर कहते हैं कि कांग्रेस के हारे हुए नेता चर्चाओं में आने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो गुना पहुंचे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। लेकिन ग्वालियर आते आते दिग्विजय सिंह के स्वर बदल गए। वो कहते हैं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। सिंधिया के सामने खड़े होने के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार हैं। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। वहीं ग्वालियर चंबल दौरे पर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी ग्वालियर और मुरैना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। गोविंद सिंह ने भी कहा कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि इन बयानों से ये साफ हो गया है कि हमारे बड़े नेता चुनाव से डरे नहीं हैं। हम तो अपने ग्वालियर मुरैना से है तैयार, अपने संभाग में काम करते हैं, करेंगे। अगर ग्वालियर मुरैना से होगा तो जरूर लड़ूंगा। जो पहले आप लोग ये कहते थे कि वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसा मैंने कहा, पार्टी ने अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है, पैनल्स बन गए हैं, सही समय पे टिकट वितरण होगा। मैंने जैसा पहले भी कहा है, 50% टिकट हमने निर्णय लिया है युवाओं को देंगे। इधर ग्वालियर के बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि कांग्रेस में जो भी लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो हारे हुए हैं। इस बार बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी। अब तो केवल हारने वालों में नाम लिखाना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से कोई मध्य प्रदेश तो जीत नहीं सकता। जो 370 बीजेपी की सीटें आने वाली हैं उसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटें होंगी। मेरा तो मानना है और कई सीट देख ले, अगर वहाँ से कोई उनका मौका लग रहा हो तो। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपनी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी या ग्वालियर लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की अटकलें हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता भी सिंधिया को ग्वालियर चंबल में घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के दौरान कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई बयानबाजी अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कमलनाथ एपिसोड खत्म होने के बाद पार्टी आलाकमान अनुशासनहीन नेताओं पर सख्त हो गया है। मीडिया के सवाल के जवाब में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ये गंभीर मामला है जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। कांग्रेस नेताओं को पार्टी की भावना और पार्टी लाइन का ख्याल रखना चाहिए। जल्दबाजी में बयान देकर बड़ी गलती की है। बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा, दीपक सक्सेना के साथ ही कई नेताओं ने ये कहा था कि कमलनाथ जहां जाएंगे हम लोग लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उनके साथ चले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीसीसी जल्द ही इन नेताओं को नोटिस जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिन पर आरोप है वही जांच कर रहे हैं। अपने धर्म और कर्म और भाषा से व्यवहार करें, ये भावना सबकी है, हम सबकी है, और यही हमारा दायित्व भी कहता है। जहाँ तक कमलनाथ जी के लिए आपने जो सवाल किए, मैं समझता हूँ सारी बातें कल समाप्त हो गई है। शासन में कांग्रेस के वर्करों को रहना चाहिए और जो अनुशासन का भावना है उस पर पार्टी गंभीर है।
याद आती हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जो स्वयं अनुशासन तोड़ते हैं वो स्वयं अनुशासन तोड़ने वालों को सजा देते हैं। तो ये आत्म विरोधाभास कांग्रेस में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 3 फाड़ हो चुकी है। जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस और कमलनाथ कांग्रेस से लड़ रही है और पोस्टर वार छिड़ चुका है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव के पहले क्लस्टर की बैठक लेने जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए किसान आंदोलन को एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आंदोलन करना ही है, समझौता करना नहीं। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि कमलनाथ एक समझदार नेता है, वह अपने मैनेजमेंट के लिए पहुंचने जाते हैं, लेकिन वह कैसे धोखा खा गए कि समझ में नहीं आ रहा। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, इसी के चलते वे कुछ भी बोल रहे हैं। शायद किसानों के नाम पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उनका लक्ष्य आंदोलन करना। कमलनाथ जी जैसे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ में नहीं। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है, तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक मतदान के बाद बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 43 और विपक्ष में 30 वोट पड़े हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद राजिम माघी पुन्नी मेला अब राजिम कल्प कुंभ के नाम से जाना जाएगा। दरअसल सदन में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इसका प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास से छेड़छाड़ किए हैं। अजय चंद्राकर के बयान पर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विपक्षी सदस्यों के नाम बदलने का विरोध किया। कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश न करें। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि सिर्फ नाम में ही संशोधन हो रहा है और इसी से राजिम का गौरव जुड़ा है। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम में कुंभ का स्वरूप मिलने के बाद लाखों लोग आने लगे हैं। हम इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी, धार्मिक पहचान बनी थी, वो फिर से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम कुंभ कल्प मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तो अब राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में, पुरानी गरिमा के साथ में फिर से प्रारंभ होगा। पूर्वजों से और हमारे दादा दादियों से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि राजिम पुन्नी माघी मेला के नाम से जाना जाता था और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ के संस्कृति से उनको क्यों परहेज है, इसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। फिर से नाम को बदलकर कुंभ मेले के नाम से इसको आज किया है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। इधर नगर निगम के सभी 22 जोन अध्यक्ष पदों पर भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण भाजपा के सभी जोन अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इंदौर में नगर निगम में 19 से बढ़कर 22 जोन किए गए हैं। इसके लिए कई वार्डों को अलग अलग जोन में जोड़ा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जानबूझकर कांग्रेस पार्षदों के वार्डों को अलग अलग जगहों पर जोड़ा है। कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव में बीजेपी पर मनमानी के आरोप लगाते हुए खुद को चुनाव से अलग रखा। वहीं महापौर ने कहा है कि काम की विकेंद्रीकरण के लिए जोन अध्यक्ष बनाना जरूरी था, इसलिए नियमों के तहत चुनाव कराए गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जोन अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कम से कम 5 से 6 वार्डों को डिस्टर्ब कर दिया और अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते तो 4 से 5 जोन अध्यक्ष हमारे भी बनते। जनप्रतिनिधियों के महत्व को स्थापित करते हुए नगर निगम एक्ट के अनुरूप ये नगर निगम चलेगी, इसलिए जोन अध्यक्ष बनाना एक महत्वपूर्ण विषय था। इधर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज ने आज विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर संजय गुप्ता से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र लिया। प्रमाण पत्र लेने के बाद IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज बालयोगी और अब सांसद के रूप में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ी भूमिका में आप जो है अभी तक आप अपने अनुयायियों को भाषण प्रवचन देते थे, लेकिन अब आपको राज्यसभा में भाषण देना पड़ेगा। इस पूरी भूमिका के पीछे क्या रणनीति रहेगी और क्या, क्योंकि
ये बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और आप पूरे राज्यसभा में केंद्र बिंदु रहेंगे आप। किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं है। ये तो माननीय मोदी जी ने समूचे संत समाज का सम्मान किया है और समूचे जनमानस में जो लोग ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, ये उनका सम्मान हुआ है और मेरा सम्मान नहीं है, उन सब का सम्मान है। और हम सब लोग मिल कर के जैसे संत जीवन में काम करते थे, उससे और ताकत से हम इसमें भी काम करेंगे और देश का विकास करेंगे। योगी जी के बाद एक और योगी राज्यसभा में जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और आप जिस फॉलोइंग जो है आपकी, जो आपके अनुयायी है, वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? वो सब प्रसन्न हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी नहीं है। मातृशक्ति भी प्रसन्न है, पुरुष भी प्रसन्न है और समस्त बालक और बालिकाएं भी प्रसन्न हैं, संत महात्मा भी प्रसन्न हैं और वो प्रसन्नता का परिणाम आने वाले समय में आप देखेंगे। कुछ सोच रखा होगा आपने मन में राज्यसभा सांसद बनने के बाद क्या करेंगे, कुछ सोच रखा होगा? यही सोच रखा है जो मोदी जी ने सोच रखा है कि सबका विकास और सबका साथ। ऊंचा जो विचार है मोदी जी का, और उस ऊंचे विचार के साथ साथ हम सब लोग ऊंचे विचारों को साथ में लेके चलेंगे, तभी भारत की अग्रणी पंक्ति में बाकी लोग आएंगे। तो बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने सर्टिफिकेट ले लिया है जीत का, और इस जीत के सर्टिफिकेट के साथ वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और आप मध्य प्रदेश से एक संत को, एक योगी को राज्यसभा में देखेंगे जो बीजेपी की तरफ से अब राज्यसभा को में रिप्रेजेंट करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ खबर चुनावी में फिलहाल इतने, लेकिन आगे देखते हैं यूपी अपडेट्स। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। आज 1000 करोड़ के 20 परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। आज से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। परीक्षा में 55 लाख स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी। रायबरेली के नूरुद्दीन टोल प्लाजा में फायरिंग मामले में अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। बता दें कि बदमाशों ने टोल प्लाजा में फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।